बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सब तरफ ये बातें हो रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शन बाकी रह गए हैं। तो जो मुबैना तौर पे ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट में, जो मशवरे चल रहे हैं इस्लामाबाद में, कुछ मशवरे इमरान खान साहब को दिए जा रहे हैं, कुछ उनके साथी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन डिस्कशन में है इस्लामाबाद में यहाँ पे। तो वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। कुछ कानूनी ऑप्शंस हैं, कुछ बड़े अग्रेसिव ऑप्शंस हैं, ये सारे आपके सामने रख देता हूँ। लेट्स सी इमरान खान साहब क्या करते हैं। लेकिन उन्होंने अभी एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब ने सारी सिचुएशन के बाद उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मैंने कल वफाकी काबीना, यानी आज के दिन में, उन्होंने कहा कि मैंने वफाकी काबीना और अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब कर लिए हैं। वफाकी काबीना का भी इजलास होगा और क्योंकि काबीना जो है बहाल हो गई है इस फैसले के बाद, वफाकी काबीना का भी इजलास होगा और साथ ही साथ जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी मीन्स के तमाम MNAs जितने भी हैं, ख़वातीन और हज़रात, उन सबको भी उन्होंने इमरान खान साहब ने तलब कर लिया और शाम के वक्त वो कौम से खिताब भी करेंगे। उन्होंने ये कहा, कौम के लिए मेरा पैगाम है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा। इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है। देखिए हो क्या कुछ सकता है। एक ऑप्शन इस्लामाबाद में ये डिस्कस हो रही है और इसके बारे में बातचीत की जा रही है कि ये जो मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया था, अब वहाँ पे एक स्टैंप लग चुकी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। और इसके अंदर इसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो काबीना की एक ख़ास मीटिंग हुई थी, स्पेशल मीटिंग बुलवाई गई थी, उसके मिनट्स को इंडोर्स किया गया था। यानी जो काबीना की स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी उसके अंदर जो कुछ कहा गया था उसको जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बैठी तो उन्होंने इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको भी स्टैंप कर दिया। अब वो जो नेशनल जो कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग थी उसके अंदर 4 बड़े अहम नुकात थे और उनके अंदर इसको साजिश करार दिया गया था। जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साजिश का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, बैरूनी मुदाखलत का वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और ये नाकाबिले कबूल है किसी भी सूरत हाल में, ये कहा गया था। ज़ुबान भी कहा गया कि बहुत बुरी है उसकी। तो एक ऑप्शन के तौर पे ये कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म है वो, अब कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा के लिए तो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो। इस वक्त जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो आज के दिन में भी वज़ीर-ए-आज़म है। तो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात उनके पास हैं, वो असेंबली को तहलील नहीं कर सकते और इसकी सिफारिश नहीं कर सकते। अदरवाइज़ उनके पास ये ऑप्शन, बहुत सारे इख्तियारात तो उनके पास वज़ीर-ए-आज़म के एडमिनिस्ट्रेटर के मौजूद हैं और वो मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एक ऑप्शन ये है जो डिस्कस किया जा रहा है और उसके बाद फिर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पे वोटिंग के लिए क्या पूरे वोट मौजूद होंगे या नहीं, ये एक सवाल बन जाएगा। लेकिन मुझे इस ऑप्शन में इसलिए जान नज़र नहीं आती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह से बाउंड कर दिया है कि कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, सारे बंदे पहुंचने चाहिए और किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। यानी इस फैसले ने इमरान खान को हाथ पांव बांध के तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरा ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब एमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। इसकी आइन में गुंजाइश है। अगर वो एमरजेंसी अनाउंस करते हैं तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर तो फैसला नहीं होगा। लेकिन यह है कि एक एमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। एक ऑप्शन के तौर पे यह बताया जा रहा है कि वो कौम से खिताब में अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये उनके ट्वीट से थोड़ा सा मुतसादम लगता है। यानी ये जो ट्वीट है कि मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ और आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक मुकाबला करता रहूँगा, अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट है इससे ये थोड़ा मुतसादम लगता है कि वो कौम से खिताब में इस्तीफ़ा दे देंगे या इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। देखें, इस्तीफ़ा देते हुए इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दें और आप ये कहें कि अमेरिका चाहता था कि मुझे तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ज़रिए से निकाला जाए और ये मेरे वोटरों की तौहीन है जिन्होंने मुझे वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, लिहाजा उनकी ख्वाहिश पे, उनकी अदम-ए-एतमाद पे मैं नहीं निकल रहा, मैं इस्तीफ़ा देकर जा रहा हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। यानी इसमें तो बहुत लीथर हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब ऐसे इस्तीफ़ा देंगे तो उनकी कोशिश होगी कि उनकी पूरी पार्टी भी इस्तीफ़ा दे। यानी उनके साथ जितने पार्लिमानी पार्टी के अंदर लोग हैं, MNAs, वो सारे इस्तीफ़ा दें। लगभग 150 के करीब इस्तीफ़े आ सकते हैं, 150 नहीं तो 135-40 तो आ ही जाएंगे।
अगर इतने इस्तीफे 125 से ज़्यादा इस्तीफे इमरान खान साहब दे देते हैं तो फिर वो बड़े लीथल हो जाएंगे, यानी ख़तरनाक हो जाएंगे, और फिर वो ना खुद खेलेंगे और ना खेलने देंगे। वो हर जगह पे हुकूमत का मुकाबला करेंगे, हर जगह पे एहतजाजी सियासत करेंगे, बड़े बड़े जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे, लॉन्ग मार्च का अनाउंस करेंगे, वो कुछ भी करेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। वक्त से पहले मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उनका प्लान है कि अगर वो इतने सारे इस्तीफे दें तो फिर वहाँ पे इलेक्शन ना हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो और निज़ाम के सामने रुकावटें खड़ी करते हैं। वो ये एक बड़ी सीरियस बात है, लेकिन ये एक ऑप्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि 30% चांसेस हैं, 30 to 50% के बीच में मैं कहूँगा ये चांसेस हैं कि वो इस्तीफे दे दें। और क्योंकि अभी उनका अपना स्पीकर मौजूद है, उनका अपना डेप्यूटी स्पीकर मौजूद है, तो ये इस्तीफे उनके फौरी तौर पे मंजूर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ गुजरते जाना है अरकान को और अपना नाम बताते जाएं और स्पीकर इस्तीफे मंजूर करता जाए। चाहे वो अपने चैम्बर में बैठ जाएं कल जाके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफे भिजवाए, वो वहाँ पे कन्फर्मेशन करके इस्तीफे मंजूर करके और इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, ये आप इंतखाबात करवा दें। तो ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। इतना बड़ा जो वैक्यूम पैदा हो जाएगा कौमी असम्बली के अंदर, इसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा और इतने सारे हलकों के अंदर री इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि अपोजिशन इमरान खान को 1 मिनट में निकाल सकती है, लेकिन वो 1 मिनट ये है कि सारी की सारी अपोजिशन इस्तीफे दे तो इमरान खान साहब फारिग हैं। वो इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात करवा नहीं सकेंगे 160 सीटों के ऊपर, लिहाजा उनको घर जाना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अपोजिशन ने वो ऑप्शन इसलिए नहीं लिया कि वो अब इक़्तिदार में आना चाहते हैं। हाँ, इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपोजिशन ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। एक और चीज़ जो है वो चल रही है, मैं आपको आगाह कर देता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर बहुत सख्त रिएक्शन है, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के अंदर शामिल हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैसेजेस करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो इमरान खान साहब ने बनाया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उस पर पैसा डाला था, उसमें अब तक जो है वो 3,922 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मौजूद हैं। 3,922 मिलियन अमरीकी डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसमें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में एक कंपेन चल रही है कि ये पैसे अब विड्रॉ करवाए जाएं, उसके अंदर से निकलवाए जाएं। तो ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, या पाकिस्तान का जो पूरा एक मालियाती निज़ाम है उसके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। दूसरा, जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे उसमें बहुत इजाफा हुआ था, क्योंकि ओवरसीज़ इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, उसी के बदले में उन्होंने उनको वोट का हक भी दिया था। 19 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ के 30 अरब अमरीकी डॉलर से भी क्रॉस हो चुका है। कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया के अंदर नौकरियां कम हुई हैं, लोगों की आमदन कम हुई है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई भी उन मुल्कों में बहुत बढ़ी है, इसके बावजूद पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस बाहर से आते हैं वो 50% से ज़्यादा बढ़े हैं इमरान खान साहब के इन 3 सालों में। यानी 19 अरब डॉलर से बढ़ के 30 अरब डॉलर सालाना क्रॉस कर गए। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से डलने का इम्कान है। मेरा वैसे मशवरा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान, ये आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लिए है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से गुरेज करें। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, कोई लीडर आपको पसंद हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान के लिए आप लोग बहुत ज़रूरी हैं और पाकिस्तान को जो आपकी सपोर्ट है वो आइंदा भी दरकार रहेगी। एक और ऑप्शन इमरान खान साहब के पास जो है वो भी है। मैं आपको आखिर में एक ऑप्शन बताऊंगा जिसका 1% चांस है, सिर्फ 1%। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन और है कि इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएं और अपोजिशन की सीट पे चले जाएं और ख़ुद अपोजिशन लीडर बन जाएं, यानी तहरीक अदम एतमाद के अंदर वो निकाले जाएं। लोगों को उनसे बहुत हमदर्दी होगी। तहरीक अदम एतमाद के अंदर वो निकाले जाएं, लेकिन निकाले जाने के बावजूद वो कौमी असम्बली में बैठे रहें और इस्तीफ़े ना दें। जब वो इस्तीफ़े नहीं देंगे और बैठे रहेंगे कौमी असम्बली में, तो फिर वो मुकाबला करेंगे। और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, यानी 35 लोगों के साथ इन्होंने मुसीबत डाली हुई थी पिछली मरतबा, इस मरतबा तो ये उससे 4 गुना है। तो 4 गुना स्ट्रेंथ के साथ ये एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी पार्टियों में किसी के पास इतने MNAs नहीं हैं और कोई भी इनका मुकाबला इस तरह नहीं कर पाएगा इकट्ठे होकर। तो इमरान खान साहब उनके लिए असम्बली के अंदर बहुत सख्त मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को हर जगह पे चैलेंज कर सकते हैं। जो लोग डिफेक्शन क्लॉज की सूरत में, अगर तो डिफेक्शन क्लॉज लगती है, क्योंकि यहाँ पे फिर मामला अदालतों में चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही आपको पता है अपोजिशन के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है,
तो डिफेक्शन क्लॉज की सूरत में जो लोग डी सीट होंगे उनको बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्शन इस बीच में कहीं जल्दी आ जाते हैं तो इमरान खान साहब पूरा फोकस करके वहां पे इलेक्शन जीतने की ज़िमनी कोशिश करें और नए लोगों को मुंतखब करवा के इसी असेंबली के अंदर लेकर आए। इस तरह ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जिस सूरत हाल में इमरान खान साहब असेंबली में मौजूद भी होंगे और वो पॉलिटिकली एक्टिव भी होंगे, अपना बाहर जलसे जुलूस भी जारी रखें। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो कैबिनेट बड़ी मज़ाहिया कैबिनेट बनने वाली है, मैंने आपको पहले बताया था, अजीबोगरीब किस्म की कैबिनेट जिसमें कोई 1 दर्जन पार्टियां हैं, वो सारे मिलकर कोई ना कोई ओहदा आपस में बांटेंगे और जिस पार्टी का कोई मेंबर कौमी असेंबली नहीं होगा उसको बाहर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो इतने सारे ओहदे लेकर जो एक भानमती का कुंबा बनने जा रहा है, इसको इमरान खान साहब बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरह कोई 2/3 वाली मजबूत हुकूमत नहीं होगी, ये इंतहाई कमजोर हुकूमत होगी जो बहुत कमजोर जगह पे खड़ी होगी। थोड़े दिन के बाद इमरान खान साहब चाहें तो इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, यानी अगर वो यहीं पे रहें और थोड़े अरसे के बाद अदम एतमाद पेश करें तो वो कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा खेल हो जाएगा। यहां पे इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बहुत सारे होंगे अगर वो चुप करके बैठ जाएं और सब्र से काम लें और शहबाज शरीफ को हुकूमत बनाने दें तो। लेकिन जितना लोग इमरान खान को जानते हैं वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और बहुत मुमकिन है बोल्ड स्टेप वो ले लें, क्योंकि उनसे ये तवक्को की जा सकती है, वो रिस्क ले सकते हैं। अगर सीधा सीधा चलते हैं तो फिर अपोजिशन में आकर बैठें, हुकूमत को तंग करें, उनके लिए रास्ते बंद करें, एहतजाज करें, सियासत करें, अपने लिए रूम पैदा करें, रूम को बड़ा करें और दोबारा इंतखाब लड़के पाकिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करें। अब ये सारी ऑप्शंस हैं जो इमरान खान साहब के पास है और इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को उन्हें अडॉप्ट करना है। लेकिन हो सकता है कि वो इससे हट के कोई और सरप्राइज़ ना देते हैं। यानी पिछली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये आदमी क्या करने जा रहा है और एकदम उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सारे दंग रह गए वहाँ पे जो है वो। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता, अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत कर दी है। अब लोग ये भी कह रहे हैं और इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने वो फैसला किया था उस बुनियाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा ही नहीं। इमरान खान साहब के पास नैरेटिव बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ हैं। मेरे ख्याल में अपोजिशन अगर हुकूमत बना लेती है तो पाकिस्तान को इस वक्त गवर्न करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब की ज़ाया हो जाएंगी, यानी वो जो उनका एहतसाब का नैरेटिव था उस सारे को उड़ा के रख देंगे आते ही। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तमाम लोगों के ECL में से नाम निकल जाएंगे। मरीम नवाज साहिबा जब दिल करेगा फ़्लाइट लेके पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाएंगे, जो बाइडन का आने वाली हुकूमत के साथ रब्ता हो जाएगा, अमेरिका हो सकता है उनको कुछ मदद भी दे दे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म हो जाएगा, EVM मशीन जो है वो एक ख्वाब बन के रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब ने किसी और तरह करनी थी या करना चाहते थे, उन सारी चीज़ों को आने वाली हुकूमत किसी और तरह करेगी और उनको चेंज कर देगी। तो इसमें जो है वो ये एक नुकसान है जो इमरान खान साहब को हो सकता है और ये अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनको पूरी तरह से बेबस कर दिया है और उनको उठाकर सामने खड़ा कर दिया है एक ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग के सामने खड़ा कर दिया है जिसको रोकने के लिए कोई भी बंद नहीं बांधा गया। मंडियां लगी हैं, बंदे बिके, रोकने वाला कोई नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।